नमस्कार दोस्तों, मैं पेश हूँ आपके सामने फिर से लेके हमारा जो रीजनिंग था, रीजनिंग का अगला क्वेश्चन। मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको फिगर काउंटिंग बताऊंगा। फिगर काउंटिंग यानी आकृति गिनना, आकृति गिनना। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ इसमें किस तरह से आएंगे। एक पहला होता है हमारा त्रिभुज, मैं बिल्कुल हिंदी में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में अब नहीं लिखूँगा। सेकेंड होता आ जाता है हमारा वर्ग, ये हो जाता है हमारा ट्रायंगल, ये हो जाता है हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। थर्ड नंबर पे हमारा आता है आयत। आयत आप सबने सुना होगा, आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, इस तरह से जो शेप होती है। इसके बाद में एक आता है स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं रेखा, ये सिंपल सी रेखा। तो इन चार वर्ड्स, मतलब एक तरह से इन चार पार्ट्स में आपसे पूछा जाएगा कि कोई आपको एक तरह से पहले मैं आपको वर्ग से स्टार्ट करूंगा, हालांकि मैं बस इंट्रोडक्शन दे दूं, आपसे ये पूछा जाएगा एक आपको कोई आकृति दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं या कितने त्रिभुज हैं या कितनी जो सरल रेखाएँ हैं या कितनी आयत है, ठीक है। तो आपको वो काउंट करके या तो बताना होता है, या आपके पास में काउंट, जैसे कि अब बहुत बड़ी आकृति है उसमें काउंट आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक की तो दूसरी छोटी जानी है, तो कन्फर्मेशन आप काउंट करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसे में कुछ ट्रिक्स होती हैं या कुछ फार्मूला समझ सकते हैं आप, तो उनके थ्रू आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसी संदर्भ में आज आपको पहले मैं आज आपको बताऊँगा वर्ग। ओके, वर्ग इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसकी जो शेप होती है चारों तरफ से इक्वल रहती है, ठीक है, जितनी लंबाई चौड़ाई इसकी होगी उतनी लंबाई चौड़ाई इसकी होगी, इस रेखा की, ठीक है। तो ये हो जाता है वर्ग। अब वर्ग में पहले टाइप का क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ठीक है। पहले टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको सिंपल सा ऐसा एक वर्ग दे दिया जाएगा, ये अब पूछेगा इसमें वर्ग, ये एक वर्ग होता है, ठीक है, ये एक वर्ग। अब इस वर्ग में इस टोटल ये पूरा वर्ग है। अब पूछेगा आपको इस वर्ग में वर्गों की संख्या कितनी है। अब ये तो छोटा, इसमें आप बता सकते हैं 1 2 3 4 और एक चौथा सबसे बड़ा वाला 5, तो ये 5 हो जाएगी। लेकिन एक कई सारे वर्ग दे दिए गए आपको, मतलब एक ये तो बस छोटा सा एक पिक्चर है, इसमें से आपको जनरली आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ इसमें 5 जो है 5 फिगर हैं स्क्वायर के। लेकिन जब आपको एक बड़ा सा दे दिया जाएगा तब आप क्या करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको अगला एक दे ही देता हूँ, एक ये है, थोड़ा इससे बड़ा है, हालांकि इसको भी आप काउंट करके बता सकते हैं, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो थोड़ा लंबाई चौड़ाई ऊपर नीचे हो सकती है, बट आप बस समझ जाइए कि ये सारे वर्ग ही हैं, ठीक है। इसमें कोई आयत, ये दिख रहा होगा आपको आयत, मतलब रेक्टेंगल, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं, वर्ग ही है। अब आपको ये बताना है कि ये इसमें कितने आयत, अब सॉरी वर्ग हैं। अब इसमें आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद में एक ये वाला 10, एक ये वाला 11, एक ये वाला 12, एक ये वाला 13 और एक ये पूरा 14। तो इसमें ऐसे काउंट करके आप बता सकते हैं 14। लेकिन अगर इसमें कहीं से भी एक भी छूट गया ना, तो आपका फटाक से पूरा 2.5 नंबर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में जब आंसर आएगा ना, आंसर की आएगी, तब लगेगा यार ये तो 14 थे, हम 13 कराए। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक ट्रिक होती है, जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे ये कुछ भी नहीं लिखा आपने, मान लो केवल ये स्क्वायर बना है। अब आप क्या करें, आपको लंबाई में काउंट कर लें, जैसे कि यहाँ से 1 2, मतलब ये जो कॉलम है इसमें 1 2 हैं, मतलब पड़े 2 हैं और खड़े भी 2 हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 1 2 1 2, मतलब दोनों बराबर हैं, या इसमें लंबाई में 1 2 3, लंबाई में भी 3 है और जो पड़े हैं उसमें 1 2 3, मतलब जब ये इक्वल हों, जितनी लंबाई में वर्ग हों उतने ही जो पड़े हुए हैं, यानी कि जो खड़े हुए जितने वर्ग हैं 3, वैसे ही पड़े हुए उतने ही वर्ग हों। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बस इसके सामने पहले वाले का स्क्वायर लिख दो और नीचे वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यदि आपने स्क्वायर को आपको नहीं आता है तो
जो मैथ वाली क्लासेस हैं उसमें मैं आपको स्क्वायर करना बताऊंगा। 1 से 100 तक स्क्वायर आप फटाफट कर सकते हैं उंगलियों पे, तो वो आप देख सकते हैं किस तरह से आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो बस ये करके आपको ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा 5। अब सेम इसी में, इसमें क्या 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3। तो आपको बस कुछ एक तरफ लिख देना है केवल, क्योंकि वो तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा हाँ इसमें 3 स्क्वायर है लंबाई में, और जो हमारे नीचे ज़मीनी स्तर पे है जो नीचे टिका हुआ है उसमें भी 3 ही स्क्वायर हैं। तो बस आपको क्या करना है, इसके आगे इसका स्क्वायर, इसके आगे इसका स्क्वायर, इसके आगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये आप अब बस इनको ऐड कर लीजिए, तो 4 और 4 और 1 5, 5 और 9 14, ये आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। मतलब बिल्कुल आपको कोई रॉकेट साइंस ही नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप का इसमें आते हैं कि ये लीजिए, अब इसमें जो लंबाई वाले ये तो मैंने 4 कर दिए, 1 2 3 4, लेकिन जो नीचे ज़मीनी स्तर पे तो ये तो 3 ही रह गए। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। नहीं देखिए तो आप एक बार थोड़ा जूम कर लीजिएगा, और बाकी कल से मैं कोशिश करूँगा आपको स्केच पेन से करवाने की। इसमें शायद आपको एक तो क्वेरी आई थी कि शायद दिखता कम है, ठीक है। तो अब जब इसमें ये इक्वल नहीं तब क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका लास्ट वाला इसका लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर देना है 3 × 4 प्लस इसके आगे वाला इसके आगे वाला 2 × 3, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, ठीक है। फिर इसका 1 इसका 2 प्लस 1 × 2, बस अब आप इसको यहाँ से तो ख़त्म ही हो चुका, बस अब इसको ऐड कर दीजिए। अब ऐड में पहले इसको सॉल्व तो कर लो, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 20। तो दैट्स द आंसर। अब इस स्क्वायर के अंदर ये इस आकृति के अंदर जो जितने भी स्क्वायर होंगे ना वो 20 होंगे। मैं एक बार इधर बता देता हूँ आपको, ये दोबारा से बना के क्योंकि ये शायद मैंने ज़्यादा छोटा कर दिया है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया एक बड़ा सा स्क्वायर, 1 2 3। अब इसमें मैंने कर दिया 1 2 3 और यहाँ पे कर दिया मैंने एक 4, ठीक है। आई होप अब तो दिख रहा होगा ना आपको। अब इसमें जो खड़े वाले स्क्वायर हैं 1 2 3 4 हैं, लेकिन जो पड़े वाले हैं वो कितने 1 2 3 ही है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, अब तो दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको यहाँ पे सीधा बताया था, इसका मतलब पड़ा हुआ जो नीचे का है उसका लास्ट का और खड़ा हुआ उसका लास्ट का, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 है, ठीक है। फिर उसके आगे का और इसके आगे का 2 का 3 से 2 × 3 6, और इसका इसके आगे का और इसके आगे का 1 × 2 2। अब इनको ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आपका 20। तो ये आपका हो गया आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये हो गया जो आपका स्क्वायर था, स्क्वायर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दी, जब सारे वर्ग बराबर हों। उसके बाद में स्क्वायर का सेकंड पार्ट, जब सारे वर्ग बराबर ना हो, ठीक है। इसी में बस सिंपल सा यही आएगा। एक दो तरीके के और आ सकते हैं, थोड़ी और मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं डिज़ाइन टाइप के। इसमें कैसी आएंगी, जैसे कि एक ये वर्ग आपको दे देगा, ये हुआ, उसके बाद में एक और वर्ग दे दिया इसी में ऐड करके, ये लीजिए। अब इसी में एक और वर्ग ऐड करके दे दिया। अब पूछ लेगा अब इसमें वर्ग बताइए, आप दिख रहा है ना। अब इसमें आप कैसे बताएंगे, अब आप सबको पता है इसमें 1 2 यानी इसमें 5 होंगे इतने में, और इसमें 5 होंगे। लेकिन अब एक बीच में ये भी दिया गया है, इसमें भी 5 होते, लेकिन क्या है, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको दिख रहा है ना, इसका ये वाला तो इसमें पहले ही हम काउंट कर चुके हैं, और इसका ये वाला भी हम पहले ही काउंट कर चुके हैं ना। तो अब क्या करेंगे, 5 5 इसके तो अलग लिख लिए मैंने, 5 + 5। अब इसके कितने बचे, इसका एक ये वाला बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, और एक ये पूरा बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3। तो अब इसमें टोटल जो स्क्वायर आ जाएंगे वो हो जाएंगे 13। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक तो देखो इसका ये वाला जो ये वाला स्क्वायर है, ये तो इसमें काउंट हो गया, और इसका ये नीचे वाला स्क्वायर है, ये इस वाले में काउंट हो गया। अब बचा कौन सा, एक ये वाला बचा है, और एक ये वाला बचा है, और एक ये पूरा बचा है। तो ये 3 बचे हैं, और 5 5 और 3,
तो ये हो जाएगा 13। ऐसे में ये एक चौथे टाइप का आएगा, फोर्थ टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक सिंपल सा स्क्वायर आपको एक बड़ा सा दे दिया जाएगा और इस तरह से, और उसी के अंदर एक छोटा सा और बना दिया जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे भी एक एग्ज़ाम में आया था, मुझे ये नहीं पता किस में आया था बट आया था। तो अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बड़े वाले स्क्वायर में आपको पता है कितने होंगे 5, और छोटे वाले में भी 5। सिंपल सा इसका 10 आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें और तो कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है। एक बड़ा वाला है, छोटे वाले को अगर छुपा लें तो बड़े वाले में 5। अब छोटे वाले को अगर करते हैं, छोटे वाले करेंगे तो बड़े वाले को छुपा लें तो इसमें 5। बस इसमें कोई इधर उधर की लाइन ही नहीं जो और दूसरा बनेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आ जाता है, बस उसके बाद में ये हमारा स्क्वायर है ये ख़त्म है। और कल मैं आपको रेक्टेंगल पढ़ाऊँगा। ओके, तो 5th नंबर पे एक क्वेश्चन एक ऐसा आ जाता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ईजी है, ये भी ज़्यादा इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 ये हो गई, इसमें 4 लाइन है। अब इसके बाद में इसमें जो ये लाइन है ये भी कर देते हैं, हो गई ना। बीच में यार एक और करनी होगी, चलिए बीच में हम ये कर देते, आपको बस समझना है। अब यहाँ पे हम क्या करते, ये लीजिए अंदर से मैंने एक नया इसमें झमेला पेल दिया, ये लीजिए ये। अब इस तरह का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन अब आपको बताना इसमें से इसमें हाउ मैनी स्क्वायर्स आर अवेलेबल इन दिस फिगर। अब बताइए अब क्या करेंगे आप लोग, सोचिए। मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे दूं, चलिए मैं बता ही देता हूँ। होमवर्क के लिए आप जो दूसरे अदर जो स्क्वायर्स हैं उनको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है ना, अब पहले तो आप ये अंदर वाली लाइन को एक तरह से आप आंख बंद करके ये सोचिए ये अंदर वाली लाइन है ही नहीं, ठीक है। अब पहले इन कॉलम्स को काउंट करिए, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16। इनको काउंट किया पहले हमने, कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख ले 1 + 4 + 9 + 16। अब प्लस कुछ तो प्लस होगा, क्योंकि अंदर भी एक दे रखा है इसने, क्या हमको एक अंदर भी इसने स्क्वायर दे रखा है। तो अंदर वाले स्क्वायर का क्या करेंगे बताइए, यदि आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो सोचिए। क्या होगा, इसका यार ये एरर है। हालांकि अंदर वाले इसमें भी केवल एक ही ये बनेगा स्क्वायर, क्योंकि अंदर ये सिर्फ एक है, लेकिन इसमें थोड़ा एक मिस्टेक हो गई। एक ये ऐसी तरह से ये 2 लाइनें और होंगी ये। अब बताइए, दिख रहा है ना आपको? हाँ, अब बताइए। अब इसमें क्या है, अंदर वाला एक ये फिगर है ना नॉर्मल सा ये। अब इसमें कितने बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये, यानी 4 है। ये सिंपल सा इसकी तरह बन जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे 5, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा 35। इतना हो जाएगा 30, ये 5, तो ये 35। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये सिंपल सा ये अंदर वाला है ना, आप बाहर वाला भूल जाइए, इस बाहर वाले को भूल जाइए। अब अंदर वाला बच्चा है, अंदर वाले में इसमें कितने बचेंगे बताइए आप। ये सिंपल सा बचा है ना, सिर्फ इसकी तरह बचेगा। देखिए आप एक बार कोशिश देखिए, ये इसकी तरह बचा है, तो इसमें अंदर वाले में कितने 5 हो जाएंगे, तो वही मैंने 5 लिख दिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर कल, और कल मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल। ओके, आज मैंने ये वर्क कंप्लीट कर दिया है। वर्क में इतने ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा आ सकते हैं, बट वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बस जनरली इसमें बस इसी टाइप के आते हैं। या तो इनका जो बेस और जो हाइट है उसके जो काउंटिंग होगी वो इक्वल होगी या नहीं होगी। काउंटिंग इक्वल होगी तो स्क्वायर करके सीधा सा ऐड कर देंगे, यानी स्क्वायर किया प्लस ऐड कर दिया। इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया, यानी इसका लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इसमें क्या है, इसमें तो बस सेम आपको दिमाग लगाना है, इसमें भी सेम वही आपको वही है, और इसमें भी बस आपको पकड़ना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।